बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि अल्लाह ताला ने जब ये पूरी कायनात तख्लीक की तो सबसे पहले किन 5 चीज़ों को ज़मीन पर उतारा। दोस्तों, आज की वीडियो में आप ये जान सकेंगे कि किन 5 चीज़ों को अल्लाह ताला ने आसमान से ज़मीन पर सबसे पहले उतारा। चलिए शुरू करते हैं। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने मुख्तलिफ तरह की टेक्सचर और मुख्तलिफ तरह की रंगों की मिट्टी से बनाया, और फिर अल्लाह ताला ने जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के जिस्म में रूह फूकी तो अल्लाह ताला ने सब फरिश्तों को हुक्म दिया कि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा कीजिए, सिवाय एक फरिश्ते के जो इब्लीस बना, जिसने अल्लाह ताला के हुक्म की नाफरमानी की और अल्लाह ताला को गुरूर और तकब्बुर दिखाया। अल्लाह ताला से उस फरिश्ते ने कहा कि मैं इसे सजदा क्यों करूं, कि तो मिट्टी से बना है और मैं आग से। तो अल्लाह ताला के हुक्म भी नाफरमानी की तो अल्लाह ताला ने उससे सारे अहकामात, सारे इबादत और सारी रौनक छीन ली, जिससे वो इब्लीस बना। और इब्लीस जो कि शैतान, सबसे बड़ा शैतान, जिसका नाम इब्लीस है, अल्लाह ताला ने उसको अपने इर्द गिर्द से दूर कर दिया। फिर बाद में अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को जन्नत में जगह दी, और जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में रहते थे तो वो तन्हा थे, उनके साथी कोई नहीं था। अल्लाह ताला ने उनकी पसली से हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया। हज़रत हव्वा और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम खुशी खुशी जन्नत में रहा करते थे। अल्लाह ताला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बस एक हुक्म दिया था कि एक दरख्त जो जन्नत में है उसके पास नहीं जाना और उसका फल नहीं खाना। अल्लाह ताला के हुक्म की फरमाबरदारी करते हुए उन्होंने वो फल नहीं खाया, लेकिन शैतान जो इब्लीस, वो सब कुछ देख रहा था और उसने सोचा कि मैं इन्हें बहकाऊंगा। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने बहकाना शुरू किया। पहले तो वो जन्नत के बाहर से ही हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाता कि इस फल को खाओ, इस फल के खाने से कुछ नहीं होगा, लेकिन हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने इनकार किया। फिर कुछ दिन बाद हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने बहकाया और फिर जन्नत में दाखिल होने की कोशिश भी की, और जन्नत में दाखिल होने की मदद सांप ने और मोर ने की। सांप जो कि जिसकी पहले टांगे होती थी, और मोर जो कि बहुत खूबसूरत होता था, और सांप के ऊपर बैठकर इब्लीस जन्नत में दाखिल हुआ और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को बहकाया कि इस दरख्त का फल खाओगे तो तुम ताहयात जिंदा रहोगे। हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने इब्लीस के बहकावे में आकर वो फल खा लिया, और हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम दोनों को अल्लाह ताला ने सज़ा दी कि तुमने मेरी नाफरमानी की है और इब्लीस की बात मानकर। तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सबसे पहले जन्नत से ज़मीन पर उतारा, क्योंकि उन्होंने अल्लाह की नाफरमानी की थी। और फिर उसके बाद इब्लीस, मोर और सांप की पहले टांगी होती थी, तो अल्लाह ताला ने उसको ऐसी सज़ा दी कि वो हर वक्त वो क़यामत तक रेंगता रहेगा। और मोर जो कि पहले बहुत खूबसूरत था, उसके पैर बदसूरत बना दिए ताकि वो क़यामत तक अपने पैर को देखते हुए रोता रहेगा, और आज भी वो अपने पैर को देखकर रोता ही रहता है। इसलिए अल्लाह ताला ने सांप की भी टांगे काट दी थी कि वो पेट के बल रेंगता रहे, और उसके फन में जहर भर दिया था। अल्लाह ताला ने आसमान से ज़मीन में ये 5 चीज़ें उतारी थी: हज़रत आदम अलैहिस्सलाम, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम, इब्लीस और मोर और सांप। प्यारे बच्चों, हज अदा करते हुए एक अमल ऐसा आता है जिसमें हमें इब्लीस को कंकरियाँ मारनी होती हैं। वो इसी वाक़या से मंसूब है, क्योंकि जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को इब्लीस ने बहकाने की कोशिश की थी जन्नत में, तो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने ही पत्थर मार कर इब्लीस को भगाया था। इब्लीस को जब अल्लाह ताला ने आसमान से ज़मीन पर उतारा तो उसने अल्लाह ताला को ये चैलेंज किया कि मैं आपके बंदों को बहकाता रहूँगा ताकि मैं आपकी जहन्नुम को भर दूँ और जन्नत में आपके बंदों को जाने ना दूँ। अल्लाह ताला ने उसके चैलेंज कबूल किया। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अल्लाह ताला की इबादत, अल्लाह ताला की फरमाबरदारी ही कर रखें, ताकि हम शैतान और इब्लीस की बातों में ना आए, और इब्लीस की बातों में आने से हम जहन्नुम में दाखिल हो जाएंगे और अल्लाह की नाफरमानी करेंगे।
प्यारे बच्चों, जब हज़रत आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सज़ा के तौर पर जन्नत से ज़मीन पर उतारा था, तो हज़रत आदम और हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने कई हज़ारों सालों तक अल्लाह ताला से अपने इस गुनाह की माफ़ी तलब की थी और रोते रहे थे और रोते रोते अल्लाह ताला से माफ़ी मांगते थे। तो अल्लाह ताला ने उन पर फिर रहम किया और कई हज़ारों सालों के बाद अल्लाह ताला ने उनकी माफ़ी कबूल की। प्यारे बच्चों, शैतान हमें कितनी बार हमें तरह तरह की चीज़ों से बहकाता है और हम वो गुनाह करते भी हैं, लेकिन हम अपने अल्लाह ताला से उस गुनाह की माफ़ी नहीं मांगते हैं। जिस तरह हमारे बाप हज़रत आदम और हमारी माँ हज़रत हव्वा अलैहिस्सलाम ने मांगी थी, हमें चाहिए कि हमें भी रो रो के अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करनी है। अल्लाह ताला रहमान और रहीम है। हमारे आने वाली वीडियो रहमान और रहीम पर ही है। दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए।